नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामता नाथ श्रीवास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई स्टेनोग्राफी पर। आज हम पढ़ेंगे त, न, र, ल के आंकड़ों का प्रयोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं त के आंकड़े का प्रयोग और न के आंकड़े का प्रयोग। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को त के आंकड़े का प्रयोग बता देता हूँ। त का आंकड़ा मतलब किसी भी सरल रेखा में यदि हम एक छोटा घुमावदार आंकड़ा बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं अर्थात बाएं से दाएं इस तरह से, बाएं से दाएं इस तरह से आंकड़ा लगा देते हैं तो वो क्या पढ़ा जाएगा? ये आंकड़ा त का आंकड़ा पढ़ा जाएगा। क वर्ग में यह आंकड़ा ऊपर की तरफ लगेगा। क वर्ग में यह आंकड़ा ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, तब इसको क्या पढ़ा जाएगा? त पढ़ा जाएगा। य र ऊपर, व और ह में यह आंकड़ा बाईं ओर, बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर लगेगा तो उसको त पढ़ा जाएगा। वक्र रेखाओं में त आंकड़े का प्रयोग। अब देखते हैं, ये सरल रेखाओं में हो गया, सरल रेखाओं में बाएं से दाएं की ओर, लेकिन वक्र रेखाओं में यह आंकड़ा अंदर की ओर लगेगा और उसमें एक छोटा सा हल्का टिक जैसा डैश लगा देंगे तो उसको त पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरल रेखाओं में बाएं से दाएं एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा लगा देने से उसको त पढ़ा जाएगा। और क वर्ग में यह आंकड़ा ऊपर की ओर रहेगा, यह र ऊपर, वह ह में बाएं ओर रहेगा। ठीक है, वक्र रेखाओं में जब हम अंदर की ओर एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा लगा देते हैं और उसमें छोटा सा डैश लगा देते हैं तो उसको त पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस त आंकड़े को यदि हम क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं। क्रिया अर्थात किसी, जहां पे किसी काम का होने का बोध हो उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के स्थान मतलब क्रिया में यदि मतलब हम लोग इस आंकड़े का प्रयोग करते हैं तो वह ता, ती, ते पढ़ सकते हैं। किंतु यदि संज्ञा के साथ, संज्ञा अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी का भी नाम को संज्ञा कहते हैं, जिससे हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज को किसी नाम से संबोधित करते हैं तो वह संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो वहां पे त ही पढ़ेंगे। क्रिया अर्थात रखना, रखता, रखते, रखती, खाता, खाते, खाती, जाता, जाते, जाती, यहाँ पे। और सेंटेंस के अनुसार मतलब वाक्यों के अनुसार हम लोग ता, ते, ती पढ़ सकते हैं, जबकि संज्ञा के साथ केवल त पढ़ेंगे। इस आंकड़े का प्रयोग केवल त पढ़ेंगे। बीच में इसका त आंकड़े का प्रयोग और न आंकड़े का प्रयोग दोनों का अंत में और बीच में होता है, किंतु त आंकड़े का प्रयोग बीच में केवल सरल रेखाओं में होगा। वक्र रेखाओं में बीच में त आंकड़े का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें छोटा सा डैश लगाते हैं। ठीक है, तो बीच में केवल सरल रेखाओं में त आंकड़े का प्रयोग होगा, जैसे कि र, त, र, प, त, प, इस तरह से। इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डैश लगा हुआ है ना। तो ये त का आंकड़ा हो गया। उसी प्रकार न का आंकड़ा सरल रेखाओं में यदि दाएं से बाएं की ओर ये रन, पन इस तरह से लगाया जाए, छोटा सा घुमावदार आंकड़ा दाएं से बाएं और सरल रेखाओं में लगाया जाए तो उसको न पढ़ेंगे। क वर्ग में यह आंकड़ा नीचे की ओर लगेगा। इसी तरह जैसे कि त वक्र रेखाओं में अंदर की ओर लगता है, उसी प्रकार न का आंकड़ा भी अंदर की ओर लगेगा। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें त के आंकड़े में डैश का प्रयोग होगा और न के आंकड़े में बिना डैश के हम लोग आंकड़ा लगाएंगे। ठीक है, केवल इतना अंतर है। वक्र रेखाओं में त और न में त को डैश लगाकर लिखा जाता है और न को बिना डैश लगा के लिखेंगे। ठीक है, क्रिया के साथ न को भी ना, ने और कभी कभी नी पढ़ सकते हैं, जैसे कि रखना, रखने, रखनी, रखनी चाहिए, है ना। और संज्ञा के साथ न, केवल न पढ़ेंगे संज्ञा के साथ। ठीक, बीच में
अब बीच में न आंकड़े का प्रयोग सरल और वक्र दोनों रेखाओं में कर सकते हैं इस प्रकार से त ना प है ना, ये त ना प दनक, तो द ना क इस तरह से कर सकते हैं प्रयोग। तो न के आंकड़े का प्रयोग और त के आंकड़े का प्रयोग इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, त का आंकड़ा और न का आंकड़ा। त का आंकड़ा सरल रेखाओं में बाएं से दाएं ओर, न का आंकड़ा सरल रेखाओं में दाएं से बाएं ओर। ठीक है। क वर्ग में त का आंकड़ा ऊपर की ओर, न का आंकड़ा नीचे की ओर। ठीक है। क वर्ग में इस तरह से कत या खत लिखोगे तो ऐसे खत, और इसमें खन, इस तरह से। वक्र रेखाओं में अंदर की ओर डैश लगा के इस तरह से, और न वक्र रेखाओं में अंदर की ओर ही लगेगा लेकिन बिना डैश के लगेगा। याद रहे अंत में, केवल अंत में और बीच में लगता है, आरंभ में नहीं लगता है। क्रिया के साथ इसको वाक्यों के अनुसार ता ती ती पढ़ेंगे, इसको ना ने नी पढ़ सकते हैं। संज्ञा के साथ केवल ता पढ़ेंगे, संज्ञा के साथ केवल ना पढ़ेंगे। त के आंकड़े का प्रयोग बीच में केवल सरल रेखाओं के साथ होगा, वक्र रेखाओं के साथ नहीं होगा। और न के आंकड़े का प्रयोग बीच में सरल और वक्र दोनों रेखाओं के साथ इस तरह से किया जा सकता है, दनक, ये तनाप, इस तरह से। और ये त आंकड़े का प्रयोग केवल बीच में सरल रेखाओं के साथ किया जा सकता है, क्योंकि सरल रेखाओं में जब त का आंकड़ा लगाते हैं तो डैश नहीं लगाते, लेकिन वक्र रेखाओं में त का आंकड़ा लगाते हैं तो डैश लगाते हैं, न में नहीं लगाते। तो इसमें और रेखाक्षर जोड़ सकते हैं, किंतु यहाँ डैश होने की वजह से रेखाक्षर नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। तो यह हो गया त और न का आंकड़ा। अब हम देखेंगे र और ल का आंकड़ा। र और ल का आंकड़ा केवल आरंभ में लगेगा। अब मैं उसको लिख के बताता हूं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे र ल के आंकड़ों का प्रयोग। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा न और ता के आंकड़ों का प्रयोग, उसी तरह र और ल के आंकड़ों का भी प्रयोग करेंगे। तो र और ल के आंकड़ों का प्रयोग किस तरह से करेंगे? र और ल के आंकड़ों का प्रयोग केवल आरंभ में करेंगे, जबकि त और न के आंकड़ों का प्रयोग हम लोग अंत और बीच में करते थे, जबकि र और ल के आंकड़ों का प्रयोग केवल आरंभ में करेंगे। तो जैसा कि त के आंकड़े का प्रयोग करते थे, तो र के आंकड़ों का प्रयोग भी उसी प्रकार करेंगे। यदि सरल रेखाओं में आरंभ में हल्का घुमावदार बाएं से दाएं की ओर आंकड़ा लगाते हैं तो उसको र पढ़ेंगे। ठीक है। क वर्ग में यह आंकड़ा नीचे की ओर, जैसे कि कर, इस तरह से लगेगा। इसमें पर, इस तरह से कर, पर, इस तरह से आंकड़ा लगेगा। वक्र रेखाओं में आरंभ में अंदर की ओर इस तरह से वक्र रेखाओं में आरंभ में अंदर की ओर र आंकड़े का प्रयोग करेंगे। य, र, ल, व में र के आंकड़े का प्रयोग ना करके पूरा ल लिखा जाएगा, जैसे कि लर, तो ये ल और र, या ल और र, इस तरह से लिखेंगे। त्र, क्र, इसका लिखने का मतलब यह है कि जिस व्यंजन में र का आंकड़ा लगेगा तो उस व्यंजन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद र को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये आरंभ में लगा है तो इसको रप पढ़े, ऐसा नहीं, इसको पर ही पढ़ेंगे और इसको कर पढ़ेंगे। आरंभ में है फिर भी, है ना। तो जिस व्यंजन में र का आंकड़ा लगता है तो उस व्यंजन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद र के आंकड़े को पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरह से पर, कर, चर, टर, तर, सर। हाँ, और इसका प्रयोग बीच में लगा है, किंतु दूसरे व्यंजन के आरंभ में लगा है। ऐसा नहीं, दो व्यंजनों को जोड़ते समय ये केवल आरंभ में ही लग रहा है, जैसे कि परस्पर लिख रहा हूं मैं, परस्पर,
ये तो परस और फिर पर, तो प के शुरू में ही लग रहा है, आरंभ में, तो ये परस्पर हो गया। और जहां पे ये र का आंकड़ा लगाते ना बने, वहां पूरा र, मतलब कोई भी आंकड़ा ता का हो, ना का हो, र का हो या ला का हो, जहां पे आप लोगों को सुविधा अनुसार बनाते समय आपको कठिनाई हो, तो पूरा ता का, पूरा ला का, पूरा ना का प्रयोग करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुचारू रूप से आउटलाइन बनाने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए आंकड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो र के आंकड़े का प्रयोग बाएं से दाएं की ओर सरल रेखाओं में, क वर्ग में नीचे की ओर आरंभ में, वक्र रेखाओं में अंदर की ओर आरंभ में, या ल में नहीं लगेगा। और किसी भी व्यंजन में यदि आंकड़ा लगता है तो उसको उस व्यंजन के बाद पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ल का आंकड़ा है, ल का आंकड़ा आरंभ में सरल रेखाओं में दाएं से बाएं की ओर लगेगा, क वर्ग में ऊपर की ओर लगेगा, इस तरह से कल, इसमें ऐसा चल, सॉरी ये चल, पल, इस तरह से रहेगा, इसमें कल और खल, इस तरह से। वक्र रेखाओं में सेम है, किंतु अंतर बस ये रहेगा कि इसका आंकड़ा, रा का आंकड़ा थोड़ा छोटा रहेगा और ला का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखने में ल पढ़ा जाएगा और छोटा लिखेंगे तो र पढ़ा जाएगा। आप लोगों को वैसे वाक्यांश से समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे ल लगाया है कि र लगाया है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का र और ल का आंकड़ा। एक चीज और, यदि इसके बाद, व्यंजन के बाद, जिस व्यंजन में हमने र या ला का आंकड़ा लगाया हुआ है उसके बाद मात्रा आता है, तो मात्रा के बाद ही र के आंकड़े को पढ़ेंगे। जैसे कि प्री, प्री, ये पीर, ये प्री, तो प्री कैसे लिखेंगे? वैसे तो हम लोग मात्रा लगाते नहीं है, तो प्री ऐसे लिख सकते हैं, पीर भी ऐसे लिख सकते हैं, उसको वाक्यांश के अनुसार समझ लेंगे। जल, ये जल, ये जल लाइन के ऊपर रहेगा, जल, जाल लाइन के ऊपर, और जल लाइन पे, जिल, ये लाइन को काट के इस तरह से लिखेंगे। और उसी प्रकार इसका, तो पीर, ये पीर, प्री, इस चीज को पढ़ सकते हैं, वो वाक्यांश के अनुसार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये रहा त, न, र, ल के आंकड़े का प्रयोग। इसमें आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं और अच्छे से इसको अभ्यास के थ्रू बता सकता हूं आप लोगों को लिख के। इसमें अभ्यास, अगला वीडियो अभ्यास का बना सकता हूं, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और इसके बाद मैं सर्वनाम का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सर्वनाम ये है, सर्वनाम आप लोगों को प्रैक्टिस कर सकते हो, पुस्तक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसमें बताने लायक तो मेरे ख्याल से नहीं है, बाकी उसको देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आशुलिपि हिंदी के जो ऋषिलाल अग्रवाल जी हैं, उनके बुक पे अच्छे से सर्वनाम को दिया हुआ है। बस मैंने उनके याद करने के तरीके को थोड़ा सा हेर फेर किया हुआ है, तो मैं, मेरा, मैंने, मुझ पर, मुझसे, ऐसा करके दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।